ईश्वर ही है और है कौन। गुरु के लिए जब इंसान प्रार्थना करता है, जब एक इंसान को कुछ मालूम ही नहीं, मुझे कुछ समझ रहा नहीं है, तब आप उसको क्या कहते हो? तुम्हारे लिए जो गुरु है पृथ्वी पर वो तुम्हें मिले, इसके लिए सिर्फ प्रार्थना करो। अगर कोई इंसान गुरु की आज्ञा पर चलने को तैयार है और वो गुरु के लिए प्रार्थना करता है तो उसके लिए कुछ बचता ही नहीं फिर। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं।
सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य। सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं, जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले, सभी
इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। एक पर्सन, बारिश की वजह से बाढ़ आ गई और वो घर में बैठा है, लोग जा रहे गांव छोड़कर, कोई रस्सी पकड़ पकड़ कर पानी से निकल रहे, उसको भी रस्सी बेचते, चलो तुम भी आ जाओ खिड़की से, रस्सी पकड़ कर आ जाओ। वो कहता नहीं, मेरा भगवान मुझे बचाएगा। फिर पानी और बढ़ गया, वे लोग तो चले गए, तो वो टेरेस पर जाकर बैठ गया। और फिर एक नाव लेकर लोग जा रहे, उसको टेरेस पर बैठे देखा कि पानी टेरेस तक ऊपर जा रहा था, बोला चलो आ जाओ नाव में, कहता नहीं, मेरा भगवान मुझे बचाएगा। फिर फौज के जवान हेलीकॉप्टर से आए, उन्होंने देखा एक पर्सन बैठा हुआ है, सीढ़ी भेजी, ऊपर आ जाओ, नहीं मेरा भगवान मुझे बचाएगा। और टेरेस में भी पानी आ गया, डूब गया। जब ईश्वर से मुलाकात हुई तो कहा क्यों नहीं बचाया, तुम क्यों नहीं आए? तो अरे मैं 3 बार तो तुम्हारे पास आया है। अरे मदद करने को आया, तो किस तरीके से आता है इंसान पहचान नहीं पाता, और वो अनुमान लगाता है ईश्वर ने मदद नहीं की। तो ऐसे अनुमानों में हम न उलझे, सामूहिक प्रार्थना, मिलकर प्रार्थना का लाभ लें, समय के साथ प्रार्थना बदलें। ज्ञान से नहीं समझ आई ना, तो प्रार्थना करेंगे, इस तरह आप देखेंगे कि सही प्रार्थना तक पहुंचेंगे। हे ईश्वर, तुम मेरी मत सुनना, प्रार्थना फिर भी मैं करते रहूंगा, मगर तुम वही करना जो मेरे दिव्य योजना के अनुसार है। कृपा करके जो कृपा कर रहे हो वो कृपा जारी रखो। कृपया जो कृपा कर रहे हो वो कृपा जारी रखो। देखो कितनी सिंपल पंक्ति है, मगर सुनकर ही कैसे आनंद आता है, फीलिंग आती है। तो जो भी प्रार्थना आपको सही लगे, प्रार्थना की पुस्तक में तो सभी प्रार्थनाएं लिखी गई है, तो वो प्रार्थना करेंगे, जल्दी हम अज्ञान से बाहर आ जाएंगे, सत्य में स्थापित हो जाएंगे। गुरु के लिए जब इंसान प्रार्थना करता है, जब एक इंसान को कुछ मालूम ही नहीं, मुझे कुछ समझ रहा नहीं है, तब आप उसको क्या कहते हो? तुम्हारे लिए जो गुरु है पृथ्वी पर वो तुम्हें मिले, इसके लिए सिर्फ प्रार्थना करो। अगर कोई इंसान गुरु की आज्ञा पर चलने को तैयार है और वो गुरु के लिए प्रार्थना करता है, तो उसके लिए कुछ बचता ही नहीं फिर, क्योंकि बाकी सब आने ही वाला है। कि गुरु आ गए, श्रद्धा जग गई, या आज्ञा पर चलने की तैयारी हो गई, फिर कुछ बचता ही नहीं, फिर तो सब चीज आने ही वाली है। फिर वो भी हो गई तो उच्चतम से उच्चतम प्रार्थना निकलती है, एक शब्द की वो प्रार्थना है, क्या है? धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद कब इंसान देता है? जब काम हो गया है। तो प्रार्थना में इंसान इतनी ऊंचाई तक पहुंचता है तो पहले ही धन्यवाद देता है, धन्यवाद।
तो धन्यवाद में आप ग्रहणशील हो जाते हो, सब दुनिया की सब सकारात्मक चीज़ें आपकी तरफ आने लगती है। जिसको ज्ञान नहीं वो कहेगा मैं पहले ही कैसे धन्यवाद दूँ, धन्यवाद निकलता ही नहीं मुझसे, तो कहेंगे ठीक है आज की तारीख में ये सही है तुम्हारे लिए, तुम ज्ञान बढ़ाते जाओ, फिर ऑटोमेटिक धन्यवाद धन्यवाद बढ़ते ही जाएगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।